हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे नए पावरफुल वेपन्स के बारे में जो हमें एमसीयू फेज 4 में देखने मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब तक हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी सारे पावरफुल वेपन्स देख चुके हैं और अब आने वाले फेज 4 में भी हमें ऐसे ही कुछ पावरफुल आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स देखने मिलेंगे। और आज की इस वीडियो इसी के बारे में है, जहां पर हम बात करेंगे 6 ऐसे पावरफुल वेपन्स के बारे में जो हमें अपकमिंग फेज 4 के मूवीज में देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एबनी ब्लेड से। तो ये ब्लैक नाइट की मिस्टिकल स्वॉर्ड हमें देखने मिलेगी अपकमिंग इटर्नल्स मूवी में, और इस स्वॉर्ड को क्रिएट किया गया है सॉर्सरर मर्लिन ने, जहां पर उन्होंने एक मीटियोराइट के ब्लैक ओर जिसे कहा गया है स्टार स्टोन और साथ ही में एक ऑब्सिडियन डैगर को, तो इन दोनों चीजों को उन्होंने फॉर्ज कर ये मिस्टिकल स्वॉर्ड बनाई थी। और साथ ही में यहाँ पर उन्होंने इस स्वॉर्ड पर एक एन्चेंटमेंट भी की थी कि ब्लैक नाइट या फिर किसी भी वेल्डर को तभी मारा जा सकता है जब मारने वाले का वेपन भी उसी मीटियोराइट से बना हो। और अगर हम बात करें इस स्वॉर्ड के कुछ पावर्स के बारे में, तो ये एबनी ब्लेड किसी तरह के भी मैजिकल अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है और यहाँ पर उसे एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और इसके अलावा ये ब्लेड किसी तरह के भी सब्सटेंस को यहाँ पर काट सकता है। और यहाँ पर तो एक बार हमारे आयरन मैन के एक्सट्रीमिस्ट आर्मर को भी इस ब्लेड ने चीर दिया था। इसके अलावा एबनी ब्लेड और वेल्डर के बीच में एक तरह का कनेक्शन होता है, तो अगर यहाँ पर वेल्डर किसी जगह जाना चाहता है तो इस स्वॉर्ड की मदद से टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ ही में इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ये एबनी ब्लेड वेल्डर के माइंड पर भी इफेक्ट करती है, तो अगर वेल्डर किसी तरह का बुरा काम करता है और काफी ज्यादा खून खराबा करता है तो ये ब्लेड उसे और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और अब बात करते हैं अगले वेपन के बारे में, जो है पेस्टोस का हैमर। तो दोस्तों पेस्टोस इटर्नल्स टीम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि वो अपने टीम मेंबर्स के लिए काफी सारे डिवाइसेस क्रिएट करता है, यानी कि वो एक कॉस्मिक इन्वेंटर है और साथ ही में एक इंजीनियर है। और यहाँ पर उसने खुद के लिए भी काफी सारे वेपन्स बनाए हैं और उसका सबसे ज्यादा यूज किया हुआ वेपन है उसका हैमर, जो कि वो कॉस्मिक ब्लास्ट के लिए यूज करता है और साथ ही में ये एनर्जीज भी ऑब्जर्व करता है। हालांकि इस हैमर की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी वो इस हैमर को ओकेजनली यूज करता है, जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और अब बात करते हैं अगले वेपन या फिर मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में, जो है मैंडेरिन के 10 रिंग्स। तो दोस्तों अब हमें फाइनली असली मैंडेरिन नजर आएगा, और वो भी शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स में। और शायद इस मूवी में हमें उसके 10 पावरफुल रिंग्स भी नजर आएंगे, जो एक्चुअली प्रोडक्ट थे एक ड्रैगन स्पीशीज के जिसका नाम था एक्सॉन कार, जो बिलोंग करते थे एक प्लेनेट मैक्लूफ 4 से, जहाँ पर दोस्तों ये रिंग्स यूटिलाइज करते थे पावर सोर्स जो कि इंटरस्टेलर थी। और वेरर इस रिंग को पहनकर लिटरली कुछ भी कर सकता था। तो दोस्तों आप अगर चाहे तो इस स्क्रीन को पॉज कर इन सारे रिंग्स के फंक्शंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ महीनों पहले एक रूमर्ड लीक प्लॉट सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि हमारा शैंग-ची हमारे मैंडेरिन के लिए एक टूर्नामेंट में यही 10 रिंग्स प्राइज जीतने की कोशिश करता है। और अब बात करते हैं एक और मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में, जो है नॉन स्टोन्स। तो ये स्टोन्स बेसिकली एसगार्डियन मैजिकल आइटम्स है, जो कि एन्चेंटेड है और ये बिलोंग करते हैं कार्निला को। और मोस्टली इन स्टोन्स का यूज किया है हमारे लेडी सिफ और लोकी ने। और यहाँ पर इन स्टोन की मदद से किसी के भी पावर्स को कुछ समय के लिए बूस्ट किया जा सकता है, और साथ ही में किसी को भी इस स्टोन की मदद से ट्रैक भी किया जा सकता है, और साथ ही में ये हेल्प करते हैं किसी भी रियलम में ट्रैवल करने के लिए। और ये इन स्टोन्स के इफेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, और ये इस पर भी डिपेंड होता है कि ये स्टोन उस यूजर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। और इसके अलावा ये भी रूमर है कि थॉर लव एंड थंडर में हमें कार्निला नजर आ सकती है, तो शायद हमें उसके ये स्टोन्स भी देखने मिल सकते हैं। और वैसे भी हमें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक डिलीटेड सीन में हमारा थॉर हमारे एक नॉन केव में जाता हुआ हमें दिखाई दिया था, तो शायद यह भी इस तरह से उसे कनेक्ट किया जा सकता है। और अब बात करते हैं एक और मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में, जो है हमारी थॉर की मैजिक बेल्ट। तो दोस्तों थॉर की एक मैजिक बेल्ट जिसे कहा गया है मीनिंग गॉड, तो ये बेल्ट हमारे थॉर की स्ट्रेंथ को डबल करता है, यानी कि जब भी हमारा थॉर ये बेल्ट पहनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। और थॉर ने इसे सबसे पहली बार यूज किया था जब मैजिशियन संधु ने उसे ट्रैप किया था। हालांकि बाद में उसने कई बार भी इसे यूज किया था, और एमसीयू में भी इस मैजिकल बेल्ट को मेंशन किया गया है, और वो भी स्पाइडरमैन होमकमिंग, जहाँ पर एक सीन में हमारे हैप्पी ने कहा था कि थॉर की मैजिक बेल्ट एवेंजर्स के नए हेडक्वार्टर में भेज दी गई है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगा कि शायद हमें ये मैजिक बेल्ट थॉर रैग्नारॉक या फिर इन्फिनिटी वॉर में भी देखने मिलेगी, लेकिन हमें वो तो नहीं नजर आई। लेकिन शायद हमें बाद में लगा कि एंड गेम में होगी, लेकिन उसमें भी नजर नहीं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें थॉर लव एंड थंडर में नजर आए, और जैसे कि पता है हमें एंड गेम में जो हम थॉर को जिस रूप में देखना चाहते थे उस रूप में हमें तो वो नहीं नजर आया। तो अब शायद थॉर लव एंड थंडर में हमारा थॉर इस बेल्ट को यूज कर अपनी स्ट्रेंथ को डबल करेगा। और अब बात करते हैं एक आखिरी मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में, जो है डार्क होल्ड।
तो इसे बुक ऑफ सीन्स या फिर बुक ऑफ स्पेल भी कहा जाता है। और इस बुक को लिखा था डिमोनिक गॉड सीथोन ने, जिसे बनाया गया था डार्क मैटर से, जो कि बिलोंग करते थे हेल डायमेंशन से। और इस बुक में इतने पावरफुल स्पेल्स है कि जिसके कारण किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। और साथ ही में इसी के एक स्पेल के कारण सबसे पहले वैम्पायर को भी क्रिएट किया गया था। इसके अलावा हमने इस डार्क होल्ड की बुक को मार्वल के टेलीविजन सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड और रनअवेज में भी देखा था। और इस डार्क होल्ड बुक का पहला हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के साथ भी पढ़ चुका है। और जैसे कि अब हमारे वांडाविजन की सीरीज आ रही है, इसमें रूमर्ड हमारे मेफिस्टो के रोल के बारे में बात हो रही है, तो शायद यहाँ पर इस बुक को एमसीयू में मेफिस्टो लिख सकता है, जो कि हेल डायमेंशन से बिलोंग करता है। और इस बुक से वैम्पायर्स को भी एमसीयू में क्रिएट किया जा सकता है और इस तरह ब्लेड जैसा वैम्पायर हंटर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इस बुक को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट वे हो सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां पर कॉमिक्स में ये डार्क होल्ड बुक कई सालों तक न्यूयॉर्क के सेंटोरम में छुपाई गई थी। तो जहां पर बुक ऑफ विशांति जैसी पीसफुल बुक है, तो वहाँ पर डार्क होल्ड जैसी डार्क मैजिक वाली स्पेल्स तो बुक जरूर होनी चाहिए। और अब जो एमसीयू में काफी सारे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स आने वाले, तो ये ब्लैक मैजिक वाली डार्क होल्ड बुक हमें जल्दी एमसीयू में भी नजर आएंगी। तो दोस्तों ये थे 6 ऐसे पावरफुल वेपन्स या फिर आर्टिफैक्ट जो हमें अपकमिंग फेज 4 में देखने मिलेंगे। तो आप किस आर्टिफैक्ट या वेपन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।